वोट बताओ, पंडित कहाँ जाए, मर जाए क्या? कोई है? कोई है? वो दरोगा साहब जिनका हमारा पूजा करने का मन करता है, लोक राज्य है, वहाँ पथरावा चौकी के भाई प्रधान के साथ चिकन बिरयानी खाते हैं। पैसा ले लेके पंडित सर, देखिए हम लोग खाना नहीं खाए, कोई नेता नहीं आया कौशाम्बी जिले का, कोई नेता नहीं। अधिकारी धमकी दे रहे हैं, सीओ साहब कह रहे हैं देख कर नहीं, मैं देख लूंगा बाद में, कह रहा जेल भेज दूंगा। बताइए, जेल भेज देंगे। नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार पर अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। कुछ इसी तरह का आरोप मृतक राम बाबू तिवारी के परिजनों ने लगाया है। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उसके निर्दोष बेटे को झूठे पॉस्को एक्ट में फंसा दिया। पीड़ित पिता ने बेटे को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उसे अपमान और डांट फटकार ही मिली। इंसाफ न मिलने से आहत होकर बेबस पिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इंसाफ न मिलने पर नाराज परिजनों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस द्वारा समझाने के बाद भी परिजन नहीं माने तो पुलिस ने कई लोगों पर लाठीचार्ज कर जाम खुलवाया और कई लोगों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज कर अन्य फरार लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आखिर देखिए क्या है पूरा मामला। मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के लोहदा गांव का है, जहां के निवासी राम बाबू तिवारी के बेटे को पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दिया था। पीड़ित राम बाबू तिवारी ने अपने बेटे को बेगुनाह बताते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने बुधवार को जहर खाकर सैनी कोतवाली परिसर पहुंचे और जहां हालत गंभीर देख पुलिस ने CHC सिराथू ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं जब मामला सरवण आर्मी के कौशाम्बी जिला अध्यक्ष के संज्ञान में आया तो वहीं पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मगर अपनी नाकामी और संवेदनहीनता छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सरवण आर्मी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस बर्बर कार्रवाई में कई पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, किसी का सिर फट गया तो किसी के पैरों पर गंभीर चोटें आ गई। सैकड़ों की तादाद में गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलाने के लिए नेशनल हाईवे पर बैठे सरवण आर्मी के नेता और परिजनों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मृतक राम बाबू तिवारी के भतीजे आशीष तिवारी, जो कि अपने आप को हाई कोर्ट का अधिवक्ता बताते हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके भाई को फर्जी पॉस्को एक्ट में ग्राम प्रधान लोहदा भूप नारायण पाल और विपिन पाल सहित अन्य लोगों ने मिलकर जेल भिजवा दी। मैं आशीष कुमार तिवारी, हाई कोर्ट अधिवक्ता, और मेरे भाई को 28 तारीख को फर्जी ग्राम प्रधान लोहदा ने फर्जी पॉस्को एक्ट के तहत FIR बाद में होती है, मेरा भाई गिरफ्तार पहले होता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। जांच में मेडिकल में कुछ नहीं पाया गया, फोरेंसिक लैब ने, और प्रधान ने, ग्राम प्रधान लोहदा ने, विपिन पाल और भूप नारायण पाल ने समझौता के तौर पे मेरे चाचा 20 लाख की मांग करते हैं, न देने पे उनको गुमराह करके जहर दे दिया गया और उनको जान पे मार दिया गया। हम गए प्रशासन के पास तो हमको लॉलीपॉप की तरह दिया गया, आपका लाइफ निरस्त कर दूंगा DM साहब की ये भाषा है आज की डेट में। और हमने अपने पोस्टमार्टम कराने गए, सुबह से हम भटकते रहे, लेकिन हमारी कोई नहीं मांग की FSP साहब पे मिले, सब पे मिले, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम अपना शांति व्यवस्था बना के धरना पे बैठे अपने चाचा की लाश को लेके कि हमको न्याय की गुहार हो। हमारा भाई रिहा। प्रशासन अगर आपकी नहीं सुनता तो क्या करेंगे आप? प्रशासन नहीं सुनता तो हमको भी आत्मदाह करेंगे, हमको भी जेल में डाल दे, गोली मार दे, पॉस्को एक्ट में हमको फर्जी फंसा दे, हमको भी जेल में डाल दे। जब हाई कोर्ट के अधिवक्ता की ये हाल है तो आम जनता क्या हाल होंगे, इसकी तो मैं गुनाह नहीं करता। नाम और पद बता दें। आशीष कुमार तिवारी, हाई कोर्ट अधिवक्ता। जिसमें पुलिस गिरफ्तारी पहले करती है और मुकदमा बाद में करती है। इसी के बाद प्रधान व उसके भाई ने समझौते के तौर पर मृतक से 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। पैसे न मिलने पर उनको गुमराह कर जहर दे दिया गया। वहीं जब हम प्रशासन के पास न्याय के लिए जाते हैं तो जिलाधिकारी का कहना था कि तुम्हारा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम के लिए जब हम गए तो जिले के कप्तान से मिलने के बावजूद भी लगातार हमें भटकाए रखा गया।
पोस्टमार्टम में जानबूझकर देरी की गई। जब न्याय की आस टूटने लगी और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब हमने आज अपनी मांग को लेकर हाईवे पर बैठकर धरना दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिराथू ने बताया है कि लोहदा गांव के निवासी राम बाबू तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। कुछ लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया था। इस सूचना पर तत्काल कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और समझाया बुझाया गया, मगर कुछ उपद्रवियों ने बात नहीं मानी तो पुलिस ने इस मामले में हल्का बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया और आवागमन चालू करवाया। देखिए, कल लोहंदा गांव के एक व्यक्ति थे राम बाबू तिवारी जी, उनका संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया था मंजनपुर। आज पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शव को लोहंदा गांव लेकर के परिजन आ रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था उनके शव को रख करके। जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उनको समझाया बुझाया जा रहा था, लेकिन अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ बदसलूकी की गई और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हल्का बल प्रयोग करके हटाया गया। इस समय नेशनल हाईवे पूरी तरह से मुक्त है, यातायात सुचारू ढंग से संचालित है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर,